नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब हरियाणा में भी ऐसा ही मामला सामने आ गया है। अंबाला के नारायणगढ़ में बीजेपी सांसद का विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ाने की घटना सामने आई है। इसमें एक किसान जख्मी हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ाई है। लखीमपुर हिंसा मामले में गुरुवार को 2 गिरफ्तारी हुई हैं। लवकुश और आशीष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले दोनों अज्ञात में थे, अब पहचान कर गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों आशीष मिश्रा के साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब देते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को भी हम समन भेज रहे हैं। हम उनका बयान दर्ज करेंगे, उसके आधार पर आगे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी पर मचे सियासी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं, इन सब जानकारियों के साथ वो रिपोर्ट दाखिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के भीतर 5 आम नागरिकों की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं और मृतकों के परिवारों को शोक संवेदनाएं भेजते हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों के कायराना हमले के मद्देनजर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार शामिल रहे। सुरक्षा के मुद्दे पर हुई ये बैठक करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चली। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिनमें 80 सदस्यों को जगह मिली है। लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी को नई कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी लगातार योगी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसे देखते हुए मां मेनका गांधी और बेटा वरुण गांधी को कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका देते हुए सब्यसाची दत्ता सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम और पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में दत्ता टीएमसी में शामिल हुए। इससे पहले सब्यसाची दत्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस साल का प्रतिष्ठित साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के चित्रण के लिए साहित्य में 2021 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 448 अंकों की तेजी के साथ 59,668 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की बढ़त के साथ 17,790 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।